सब कुछ कर रहे हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स को इन्होंने ब्लेम करके खुद गवर्नमेंट में आए हैं। क्या फायदा हुआ? सब एक जैसे। गरीब आवाम अपना खाना नहीं पूरा कर रहे थे, लोग को मस्जिद पेट्रोल पे पेट्रोल कोई भी चीज़ बढ़ाते जाए, डबल से भी डबल कर रहे हैं। तो लिहाजा सोचना चाहिए, आवाम के लिए इनको कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत का आवाम को ईद का तोहफा, पेट्रोलियम कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 26 पैसे महंगा, नई कीमत 112 रुपए 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4.5 रुपए महंगा, नई कीमत 126 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपया 69 पैसे इजाफे से 98 रुपए 46 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपया 68 पैसे इजाफे से 88 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गया। कराची में कोरंगी सनती एरिया के गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। मोजे और दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री की छत पर आग लगी। आग जिस वक्त लगी, फैक्ट्री मुलाजमीन इफ्तार के लिए गए हुए थे। जासूसी और हसास मालूमात अफशा करने पर सजा पाने वाले पाक फौज के 2 अफसर और 1 सिविलियन अफसर जेल मुंतकिल। जरा के मुताबिक तीनों अफसर मुकदमात की समाअत के दौरान जेर हिरासत रहे। तीनों के बैरून मुल्क होने से मुतल्लिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने भी मुलाकात की। इलाकाई आलमी उमूर और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का हर शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इमरान खान OIC इजलास के लिए सऊदी अरब में है, उम्रे की सआदत भी हासिल कर ली। मोहसिन दावड़ और अली वजीर शिमाली वजीरिस्तान के वाक़े के जिम्मेदार हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इरसाल कर दी। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने मकामी लोगों को फौज के खिलाफ उकसाया। मुजाहिरीन ने चौकी पर पथराव किया। MNAs के साथ मुसल्लह अफराद ने गोलियां चलाई। शरपसंदों की गोलियां मुजाहिरीन और अराकीन पार्लियामेंट की गाड़ियों को लगी। अली वजीर साहब MNA साउथ वजीरिस्तान एंड मोहसिन दावर साहब MNA वजीरिस्तान से हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स दे। मेरे पास रिसीट है रिसीवेबल का। ये मुशर्रफ के बाकिया मुशर्रफ का रवैया अपना रहे हैं। सिलेक्टेड जुडिशरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जजों को दबाया जाए, अदलिया को दबाया जाए, इसकी बदतरीन मिसाल इस हुकूमत ने कायम की है। हम इसकी मुजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह मुजामत भी करेंगे। बिलावल भुट्टो का मोहसिन दावड़ और अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर इसरार। कहा हुकूमत ने जो पार्लियामेंट में किया वो जमहूरियत नहीं आमरीयत का है तरीक़ाकार। मुशर्रफ की बाक़ियात, मुशर्रफ की रिवायात अपना रही हैं। ये सिलेक्टेड अपोजिशन और सिलेक्टेड अदलिया चाहते हैं। शाहिद खान अब्बासी बोले कि अदलिया की टारगेट किलिंग हो रही है। रात के अंधेरे में रेफरेंस बनाए जा रहे हैं। जो पाकिस्तान की जड़ें काटेंगे उनकी जड़ें काट के रख देंगे। जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, उसको इस ऐवान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं। अली मोहम्मद खान ने मोहसिन दावड़ और अली वजीर की असेंबली रुकनियत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा किसी को पख्तून कार्ड इस्तेमाल करने नहीं देंगे। कई वज़रा, डिप्टी स्पीकर और इमरान खान खुद पख्तून हैं। जो पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानता उसकी असेंबली में कोई जगह नहीं। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा। सदर की हिदायत पर जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस की जुबान तब्दील नहीं की गई। वजारत कानून का कहना है वजीर कानून फरोग नसीम के जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मास्टरमाइंड होने की खबर भी दुरुस्त नहीं। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने तमाम बार काउंसिल्स का मुश्तरका इजलास 8 और 9 जून को बुला लिया। अदलिया से मुतालिक आर्टिकल 175A और जजेस के एहतसाब के आर्टिकल 209 पर गौर किया जाएगा।
आसिफ जरदारी के वारंट जारी, क्या ईद के बाद हो सकेगी गिरफ्तारी? मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारंट चेयरमैन नैब की मंजूरी से जारी हुए। नैब के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी 10 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उधर नैयर बुखारी का कहना है कि जरदारी ने जमानत ले रखी है, नैब तौहीन अदालत कर रहा है, नैब अखलाकी साख खो चुका। नवाज शरीफ को तो कैद कर सकते हो, उसके नजरिए को नहीं। मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ का नजरिया आईन व कानून, अवाम और वोट की हुक्मरानी है और यह नजरिया कभी हार नहीं सकता। उधर फिरदौस आशिक अवान का कहना है मरियम का वजीर आजम से मुतालिक नाशाइस्ता लबो लहजा फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। वो डरती हैं कि इमरान खान की कामयाबी से मुल्क को नफा और उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खसारा होगा। कराची म्यूजियम से कदीम नवादरात गायब होने का शुबा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि वो म्यूजियम गए तो असल नवादरात नहीं थे, जिस तारीखी चीज का पूछा इंतजामिया ने बताया कि वो नकली है। असल नवादरात दिखाने को कहा तो बताया गया स्टोर में है, स्टोर का पूछा तो बताया चाबी डायरेक्टर के पास है। अफसर का मालूम किया तो जवाब मिला वो बैरून मुल्क है। मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीराती सरगर्मियों में तेजी आ गई। हैवी मशीनरी डैम साइट तक पहुंचाने के लिए राब्ता सड़कों की तामीर जोरों शोर से जारी। चेयरमैन वापडा ने मकामी MNA और कबायली इमायदीन के हमरा प्रोजेक्ट एरिया का दौरा किया। मोहम्मद डैम को मकामी लोगों की खुशहाली के लिए अहम करार दिया। पेशावर में इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 10 निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मंसूख। स्कूलों के खिलाफ एक्शन खैबर पख्तूनख्वा प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लिया। नए पाकिस्तान में भी पुलिस कल्चर ना बदला। पुलिस रमजानुल मुबारक में भी मुफ्त खोरी से बाज ना आई। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में थाना रमना की गाड़ी में इफ्तार का सामान मुफ्त इकट्ठा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहलकार को मुख्तलिफ स्टॉल से चीजें उठाते देखा जा सकता है। पुलिस हुकाम का वाक़े पर नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में बाराने रहमत, दोनों मुकद्दस शहरों में बादल खुलकर बरसे। बारिश के अलावा यालाबारी भी हुई। मौसम खुशगवार, जायरीन की खुशी दुबाला हो गई। इटली के आतिशफशा माउंट एटना ने दोबारा लावा उगलना शुरू कर दिया। इलाके में जलजिले के मामूली झटके भी महसूस किए गए। 3330 मीटर ऊंचा यह आतिशफशा रवा साल कई बार फट चुका। हुकाम ने लोगों को पहाड़ से दूर रहने की हिदायत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन भी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि खरकमर वाक़े की चश्म कुशा रिपोर्ट सामने आ गई। मोहसिन दावड़ और अली वजीर को जिम्मेदार करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान ने रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अरसाल कर दी है। मोहसिन दावड़ और अली वजीर वाक़े का इल्जाम लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टोची दत्ताखेल, अलवाड़ा आदमी कोट, खरकमर, बोया में अमनो अमान की सूरत हाल अबतर हुई। इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुख्तलिफ हथियारों से हमले किए गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। फैसल रजा, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या सामने आया? जी बिल्कुल, शुमाली वजीरिस्तान खरकमर वाक़े की चश्मदीद रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मोहसिन दावड़ और अली वजीर को जिम्मेदार करार दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान ने रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इरसाल कर दी है। रिपोर्ट में मोहसिन दावड़ और अली वजीर पर जो है वो तमाम तर वाक़यात का इल्जाम आयद किया गया है। टोची, दस्ताखेल, अडवाला, आदमी कोट,
खलकमर और बोया के इलाकों में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल अबतर हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज पर मुख्तलिफ हथियारों से हमले किए गए। 29 अप्रैल की गुस्सा मेल में आर्मी काफियों पर हमला करते हुए सिपाहियों को शहीद किया गया। यकूब मई को अलवाड़ा में बाढ़ लगाने वाली जो टीमें थी उन पर हमले से 4 फैसल रजा बता रहे थे कि अहम रिपोर्ट सामने आई है, खरकमर वाक़े की चशमकुशा रिपोर्ट, जिसके मुताबिक मोहसिन दावड़ और अली वजीर को जिम्मेदार करार दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान ने रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इरसाल कर दी। मोहसिन दावड़ और अली वजीर पर वाक़े का इल्जाम लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टोची, दत्ताखेल, अलवाड़ा, आदमी कोट, खरकमर, बोया में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हुई।